नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में जलसा किया है। इस जलसे में जो तकारीर हैं, उन्होंने एक नए दौर का आगाज़ कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला मुक़्तदरा। आज जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आज जो बयानात दिए गए हैं और बिलखुसूस शाहिद खटक का जो बयान है, जिसमें उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जिन अल्फाज के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए इस्तेमाल होने पर बात हो रही थी। एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करके आज बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेप आगे ले गई है। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट का मैच है, ये कहाँ पर जाकर रुकेगा, तकारीर क्या हुई है, इसके अंदर से नतीजा क्या निकल रहा है, मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। और जितने लोग हैं, सबने आकर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर की है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑन फ्राइडे, उसका जवाब कहा जा रहा है कि उसका जवाब दिया गया है। तो अब जवाबुल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑन दी अदर हैंड, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, उसने 9 मई के मुकदमात खत्म करने की बात की, तो फेडरल कैबिनेट ने 100 से ज़ायद PTI रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की बात कर दी। तो मैच जो है वो सिर्फ बातों तक नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली भी इकदामात जो है वो उठ रहे हैं और प्रैक्टिकली भी मैच जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को भी हमें इग्नोर नहीं करना। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में जो तकारीर हुई है, उनसे पहले जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी नपी तुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें जो एक टेक अवे मिला वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुक़्तदरा के साथ, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक सेम लीडरशिप है, जो बहुत सी चीज़ों को अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहती है, कल की प्रेसर जो है उसने ये वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल फ्लेज कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाएगी। आज भी सुहेल आफरीदी जो है, उन्होंने DG ISPR का जो जवाब दिया वो बड़े ही मुनफरिद अंदाज में दिया और अनएक्सपेक्टेडली बहुत से लोग जो हैं वो शायद एक्सपेक्ट जारहाना अंदाज कर रहे हो। अलबत्ता इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो बारी बारी आकर मुख्तलिफ लोगों ने खिताब किया, उसमें ज़रूर एग्रेशन था। लेकिन सुहेल आफरीदी की जो तकरीर है, और यहीं से हम असल नुक्ता पकड़ेंगे कि असल में ये गेम जो है ये कहाँ पर जाएगी और ये मैच जो है ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। इकबाल आफरीदी जो है, उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिम होते हुए आप कैसे एक साबिक वज़ीर आज़म को ललकार रहे हैं। इमरान खान 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, आप पहले आवाम में जाकर काउंसलर तो बनो, फिर आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान कौन है। फिर शफी जान जो कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के मुशीर हैं बराए इतलात, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इमरान खान इस मुल्क की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आपने सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उस पर आपको माफ़ी मांगना होगी और हम आपसे माफ़ी मंगवाएंगे। फिर जुनैद अकबर जो है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सदर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और मैं आपको की टेक अवेज बता रहा हूँ। फिर हम तज्जिए पर और आगे अब क्या होने जा रहा है उस पर आते हैं। और सुहेल आफरीदी की स्पीच जो है वो किस तरह से वन स्टेप फॉरवर्ड नहीं बल्कि वन स्टेप बैकवर्ड थी, और क्या ये बेहतर डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, इसे भी हमने डिस्कस करना है। जुनैद अकबर ने कहा कि आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन इमरान खान का नाम रहेगा। आप जो भी बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे, वो बयानियां आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। अच्छा, फिर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लोग हैं वो भी आए हुए थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि कामयाब जलसा जो है वो इस बात की निशानदेही है कि इमरान खान को किसी मुक़्तदरा के हुक्म पर दिलों से नहीं निकाला जा सकता। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा। फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है, उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला जो है वो ज़हनी मरीजों से है। DG ISPR ने तमाम बातें दुरुस्त की हैं, लेकिन इमरान खान के नाम की जगह उन डाकुओं का नाम लिखा जाए, ये अंदर से हारे हुए लोग हैं। यानी बाकी ये सब कुछ फिट बैठता है, लेकिन ये इमरान खान पर नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन पर फिट बैठता है। ये कहना था अल्लामा राजा नासिर अब्बास का। अच्छा, शाहिद खटक जो है MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज्बाती नौजवान है, उन्होंने बड़ा जज्बाती खिताब किया। और फिर जो लफ्ज़ कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के CM के लिए एक मुहावरे के अंदर इस्तेमाल किया गया, वही जो एक सर्टन लफ्ज़ है वो शाहिद खटक ने इस्तेमाल किया है। लेकिन शाहिद खटक ने वो इस्तेमाल मुक़्तदरा के लिए नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत के 2 वज़रा के लिए किया है। ये कहते हैं कि भाई हम हकीकी तौर पर आपको बता देते हैं। इन्होंने DG ISPR को मुखातिब किया। और कहा कि हम आपको बताते हैं कि असल में पालतू, वो लफ्ज़ भी आगे मैं आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, कि वो पालतू कौन है। जलसे में बैठी आवाम जो है वो इसके ऊपर बड़ा हुआ, उन्हें बड़ा बड़ा इसके ऊपर शोर हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भाई अता तारड़ जो है और ख्वाजा आसिफ जो है, ये वो 2, फिर उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जिनके ऊपर तनकीद हो रही थी, और वो ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए। सो आई थिंक कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपको ये समझ लग जाएगी कम से कम कि बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी
जो सर्टेन लोग हैं वो बड़ा एग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, लेकिन यूँ लग रहा है सुहेल अफरीदी की तकरीर से और इस तकरीर से पहले हमें खैबर पख्तूनख्वा की और पीटीआई की लीडरशिप जो है उसकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पता चल गई थी। अच्छा, अब जो सुहेल अफरीदी हैं उन्होंने कहा कि भाई ये बातें जो हैं ये जाली सेनेटर्स को तो ज़ेब देती हैं, जाली वज़रा को तो ज़ेब देती हैं, आपका बड़ा बेहतरीन इदारा है, उस इदारे के तर्जुमान को, स्पोक्स पर्सन को ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं, आपको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए थी। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टोन व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग सुहेल अफरीदी से, उसकी निस्बत सुहेल अफरीदी ने बड़ी डिफरेंट टोन जो है वो इस्तेमाल किया है। अलबत्ता एग्रेसिव बातें ज़रूर हुई हैं। फिर इन्होंने अमन-ओ-अमान पर बात की कि अमन-ओ-अमान में सीरियस नहीं है, हम लोग 21 साल से ऑपरेशन है और अभी तक मामला हल नहीं हो रहा, तो भई आप पॉलिसी चेंज करें, एक नई पॉलिसी बनाएँ। फिर इसके साथ इन्होंने गवर्नेंस पर बात की कि हमें कहा जाता है कि आप गवर्नेंस का ख्याल नहीं रखते, तो फिर इन्होंने पेशावर के लिए एक पैकेज जो है अरबों रुपए का उसका ऐलान किया कि यहाँ पर फ्लाईओवर्स बनेंगे, अंडरपासेस बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। सुहेल अफरीदी ने पेशावर के लोगों के लिए भी ऐलान किया। फिर इस सब के अंदर सुहेल अफरीदी जो है उन्होंने कहा कि मैं इकबाल का शाहीन हूँ, कव्वे अगर मुझे चोंच मारेंगे तो हम अपनी परवाज़ ऊँची कर देंगे। हम सियासी कव्वों से डरेंगे नहीं और हम उनके लेवल पर नहीं उतरेंगे। यानी हम अपनी परवाज़ जो है उसे ऊपर रखेंगे और हम अब जवाब नहीं देंगे। एग्ज़ैक्टली इन वन वे और अनदर वही बात जो कल कहा गया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे और हम चाहते हैं कि मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हों। लेकिन इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम सुहेल अफरीदी जो है उन्होंने कहा कि इसका उसकी ये क्या इफ्स एंड बट्स आप करते हैं, आप इमरान अहमद खान नियाज़ी का नाम क्यों नहीं लेते? फिर इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भाई जहाँ-जहाँ तुम लोग जाकर बूट पॉलिश करते हो, वहाँ वो लोग बैरून मुल्क इमरान खान को सैल्यूट मारते हैं, ये सुहेल अफरीदी ने कहा। फिर कहते हैं कि और लोगों ने डी चौक के जब नारे लगाए, तो फिर वहाँ पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि डी चौक का अरमान जो है वो भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा करेंगे। अच्छा, फिर इवन जुनैद अकबर जो है उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा शिकवा है कि ये जलसा हम पेशावर में कर रहे हैं, ये हमें पिंडी में करना चाहिए था डायरेक्ट आंसर के तौर पर। बट आई थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इंक्लूडिंग सुहेल अफरीदी, दे थिंक कि इस जगह पर जिस जगह पर ये हालात आ चुके हैं यहाँ से कन्फ्रंटेशन को आगे लेकर जाना बेहतर नहीं होगा। मोमेंटम बिल्ड करते रहना है, पॉलिटिकल जो मामला है उसे आगे बढ़ाना है और इसीलिए ज़्यादातर जो तनकीद का महवर है वो वफाकी हुकूमत रही, वज़रा रहे, वो लोग जो पीटीआई के खिलाफ गवर्नमेंट के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही, जैसे शाहिद खटक है, उन्होंने भी जवाब जो है या फिर वो लफ्ज़ जो है जवाबन इस्तेमाल उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ के लिए किया। अलबत्ता इससे भी टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन जो एक सर्टेन लेवल की कन्फ्रंटेशन है बिटवीन पीटीआई एंड द इंस्टीट्यूशन, यूँ लग रहा है कि पीटीआई अभी उसे फॉर द टाइम बीइंग ही सही लेकिन अवॉइड करती हुई हमें नजर आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।